नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल विश्व मानव अधिवास क्वेश्चन आंसर पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अधिवास किसे कहते हैं? आंसर है, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। और आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होती है। जैसे ये मकान बने हुए हैं या आवास बने हुए हैं इस प्रकार से, तो इनका जो संगठित समूह है वो मानव अधिवास या मानव बस्ती कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थायी अधिवास का आरंभ कब हुआ? आंसर है, उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति हुई। यानी जैसे ही मनुष्य ने स्थायी कृषि कार्य करना शुरू किया, वो स्थायी रूप से बस गया या बसने लगा। नेक्स्ट है, निवास के आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है, 2 भागों में बांटा गया है, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास जो मनुष्य कुछ समय के लिए बनाता है, कुछ समय के लिए वहां पर रहता है। जैसे शिकार करने के लिए जो विभिन्न जनजातियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वहां पर वो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए अधिवास बनाती है। और इसी तरीके से स्थायी अधिवास जो परमानेंट रूप से स्थायी रूप से बने हुए होते हैं और स्थायी रूप से लोग वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवासों में रहने वाले लोग जो है वो प्राथमिक व्यवसायों में अधिक संलग्न रहते हैं, तथा नगरीय अधिवास में गैर प्राथमिक कार्यों में लोग हैं वो अधिक संलग्न रहते हैं। 50% से अधिक जनसंख्या जो नगरों में रहती है वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। नेक्स्ट है, बुशमैन जाति के लोग किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? आंसर है, अस्थायी अधिवास। बुशमैन जनजाति जो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है और वो अपने शिकार आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है और अस्थायी अधिवास बना करके रहती है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो आंसर है, ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला है सघन, या इसे ही कुत्सित, पुंजित, सहज, सकेंद्रित, संकुलित अधिवास भी कहा जाता है। इसमें आवास है वो पास पास बने हुए होते हैं। 2 नंबर है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। इसमें आवास है वो दूर दूर बने हुए होते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया है तो अलग अलग पहाड़ियों पर लोग है वो दूर दूर रहते हैं, या रेगिस्तानी एरिया है तो वहाँ पर दूर दूर मकान बने हुए होते हैं। 3 नंबर है मिश्रित अधिवास या अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास। इसमें यानी मिश्रित रूप देखने को मिलता है। जैसे ये कोई गांव है, यहाँ पर पास पास बसे हुए होते हैं, फिर जैसे ही कोई भाई आदि अलग होते हैं तो यहाँ पर खेतों में जाकर के पास पास यहाँ पर और लोग है वो बस जाते हैं, तो ये अपने को मिश्रित अधिवास के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट है पल्ली या पुराना अधिवास। नेक्स्ट अपने देखते हैं, सघन अधिवास किसे कहते हैं? आंसर है, जिनमें आवास गृह पास पास हो, संपूर्ण गांव सघन बसा हो तथा अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सघन यानी पास पास बसे हुए होते लोग, इसमें घर है वो पास पास बने हुए होते हैं और लोगों में सामाजिकता की भावना अधिक होती है। अधिवासियों के प्रतिरूप से आप क्या समझते हो? आंसर है, अधिवासियों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासियों के प्रतिरूप कहते हैं। यानी अधिवास है वो किस आकृति में बसे हुए हैं। जैसे ये कोई सड़क जा रही है, इसके पास पास लोग बसे हुए हैं, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, तो ये रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं,
गंगा सतलज के मैदान मालवा के पठार में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? आंसर है सघन अधिवास, यानी इस एरिया में सघन अधिवास देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषता कौन सी है? आंसर है ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे हुए होते हैं, यानी दूर दूर बसे हुए होते हैं लोग। जैसे एक मकान यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। विशेष रूप से जैसे पहाड़ी एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? बांसवाड़ा का उदाहरण और दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास देखने को मिलते हैं, लोग दूर दूर बसे हुए होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में मिश्रित अधिवास का उदाहरण कौन सा रहा है? आंसर है खुर्द गांव, तहसील सांगोद और जिला कोटा। ये मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। नेक्स्ट है मिश्रित अधिवास की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी माना गया है? आंसर है पारिवारिक कारक, यानी सदस्य परिवार से अलग होते हैं तो वो गांव से बाहर जाकर के बसते जाते हैं, तो वो जो गांव है वो मिश्रित अधिवास का उदाहरण बन जाता है। नेक्स्ट है रेखीय प्रतिरूप का विकास कहाँ होता है? आंसर है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी या सागर तट के सहारे रेखीय प्रतिरूप का विकास होता है। नेक्स्ट है जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है? आंसर है रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं तीर प्रतिरूप के अधिवास भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर तीर प्रतिरूप के अधिवास है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे दो आग के बीच किस प्रकार के प्रतिरूप का विकास होता है? आंसर है तीर प्रतिरूप का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आंसर है पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जैसे ये कोई पर्वत है, पहाड़ी है, तो यहाँ पर लोग बसे हुए हैं इस प्रकार से, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, तो ये सीढ़ियों की तरह, तो ये सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं है तब किस प्रतिरूप का निर्माण होता है? आंसर है त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार प्रतिरूप भारत में कौन से राज्यों में मिलते हैं? आंसर है पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर त्रिभुजाकार प्रतिरूप अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है तब कौन से अधिवास प्रतिरूप बनते हैं? आंसर है आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। जैसे ये कोई सड़क जा रही है, दूसरी सड़क इस प्रकार इसको काट रही है, तो यहाँ पर आवास बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं इस प्रकार से, यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो ये आयताकार प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं किसी झील, तालाब, कुएं और चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे ये कोई तालाब है, इसके चारों ओर लोगों ने मकान बना लिए, बस गए, यहाँ पर इस प्रकार से बसते गए, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? वृत्ताकार प्रतिरूप का उदाहरण है। धन्यवाद। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आपसे जुड़े रहे।